हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनिल गोल्डन सर पे स्वागत है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम मिक्सर और एलिगेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर पे हम आप लोगों को 4-5 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप हमारे उन वीडियोज़ को हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, या फिर क्या करें, उन वीडियोज़ के जो लिंक है ना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं हम? हाँ, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, एक बर्तन में जिंक और सिलिकॉन का जो मिश्रण है वो 1:2 है, दूसरे बर्तन में यह 2:3 में है। इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात 5:8 हो जाए। मैं कह रहा है इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात 5:8 हो जाए। कर लेते हैं डिस्कस। भाई दो बर्तन है, ये फर्स्ट बर्तन है और ये सेकंड बर्तन है, और उसमें ना जिंक और सिलिकॉन है। क्या है? जिंक और सिलिकॉन। ठीक है, ये रेशियो दे रखा है। पहले बर्तन में तो 1:2 और दूसरे बर्तन में क्या है, 2:3। अब दोनों बर्तनों को ना किस अनुपात में मिलाया जाए, ना तो मिश्रण हमें इस अनुपात में मिले, ना मिश्रण इस अनुपात में किस में मिले, 5:8। किसमें? 5:8। फील हो रहा होगा, एलिगेशन लगेगा भाई, ना ये चाहिए ना ये चाहिए, एक्चुअल में चाहिए क्या, ई। ठीक है, तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो हमने इस टाइप का क्वेश्चन तो किया नहीं है कि दो रेशियो लेके यहाँ पे भाई यहाँ पे तो सिंगल क्वांटिटी लेते थे ना, सिंगल क्वांटिटी, यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आपको जिंक उठाना पड़ेगा या फिर सिलिकॉन। अब बात समझो, अगर आप यहाँ से जिंक उठा रहे हो तो यहाँ पे से भी जिंक उठाना पड़ेगा और यहाँ से भी। लेकिन अगर आप यहाँ से सिलिकॉन उठा रहे हो तो यहाँ पर भी सिलिकॉन और यहाँ पर भी सिलिकॉन। ये नहीं कि आप यहाँ से जिंक उठा लो और यहाँ से सिलिकॉन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एक सिंगल क्वांटिटी उठानी पड़ेगी, या तो जिंक उठाओ या फिर सिलिकॉन। बात समझ में आ रही? चलो अब देखो, टोटल कितना है, 3। भाई टोटल अगर 3 यूनिट है उसमें से कितना, 1/3 भाग क्या है, जिंक है, और इसमें कितना है, सिलिकॉन कितना है, 2/3 है। कितना? 2। उसी तरीके से यहाँ से अगर मैं टोटल की बात करूँ जिंक की, तो जिंक कितना है, 2/5, और सिलिकॉन कितना है, 3/5। ठीक है, और यहाँ से भी बात करूँ तो जिंक कितना है, 5/13, और सिलिकॉन कितना है, 8/13। तो कोई एक सिंगल क्वांटिटी उठा लेते हैं, सिंगल क्वांटिटी, ये फर्स्ट बर्तन, ये सेकंड बर्तन। ठीक है, अब सिंगल क्वांटिटी सपोज करो हम जिंक उठा के चल रहे हैं। क्या? जिंक उठा के चल रहे हैं, तो यहाँ से पहले बर्तन में जिंक कितना, 1/3, दूसरे बर्तन में कितना, 2/5, ओवरऑल कितना चाहिए, 5/13, 5/13। अब क्या करना, हमें गैप लेना है। क्या लेना है? गैप। अब एक बात को समझिएगा, अब यहाँ से अगर गैप लेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म पे तो क्वेश्चन ना डिफिकल्ट बनेगा। क्या बनेगा? डिफिकल्ट। ये तो थी चीज़ें समझने के लिए कि हमें एक सिंगल क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, या तो जिंक लो या फिर सिलिकॉन लो। ठीक है, अब रेशियो में आपको भी डिवाइड करना आ गया कि रेशियो अगर दे रखा है किसी चीज़ का तो उसमें उस मिश्रण में अलग अलग मात्रा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को ना थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा लेंथ ही बढ़ेगा फ्रैक्शन की फॉर्म में गैप लेने में। तो अब क्या करते हैं, शॉर्ट कैसे बनाते हैं इसको, देखो पहले बर्तन में 1 और दूसरे बर्तन में कितना है, 2:3। ओवरऑल कितना चाहिए, 5:8। ठीक है, 5:8। आपको क्या करना है, आपको इनका अनुपातिक जोड़ ले लेना है। क्या? अनुपातिक जोड़। इसका अनुपातिक जोड़ कितना, 5, और इसका कितना, 13। कितना? 13। अभी हमने डिस्कस किया है या तो जिंक उठाओ या सिलिकॉन। चलो जिंक उठा लेते हैं, इसका भी जिंक उठा लेते हैं और इसका भी और इसका भी। अब देखो फर्स्ट बर्तन में से अगर जिंक उठा रहे हो ना तो इसके अनुपातिक जोड़ को छोड़ के ना बाकी को ले लो, बाकी अनुपातिक जोड़ को ले लो, और उनकी क्या करवानी है, मल्टीपल। तो 13×5 = 65। कितना? 65। और 65 किसके साथ मल्टीपल करवानी है, 1 के साथ। तो 65 एकम 65। ठीक है, उसी तरीके से अगर सेकंड बर्तन की जिंक की बात करूं तो इसके अनुपातिक जोड़ को छोड़ के बाकी का ले लो। तो 13×3 = 39, और क्या उठा रहे हैं, जिंक। तो 39×2 = 78। कितना? 78। चलो
अब बात करते हैं ओवरऑल की, तो यहाँ से जिंक कितना 5। तो देखो इसके अनुपातिक जोड़ को छोड़ के बाकी को ले लें, 5 दिए 15, 15 5 75, कितना 75। अब देखो बीच की वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, तो लगा हुआ एलिगेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखो यहाँ से गैप ले लें कितना 3, यहाँ से कितना 10। तो इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 3:10 में। तब जाकर जो मिश्रण हमारा जिंक और सिलिकॉन का कितना मिलेगा, 5:8। बात समझ पा रहे हो, कितना 5:8। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। ये तो समझाने के लिए कर रहे थे, इसलिए इतना बड़ा बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक बर्तन में जिंक और सिलिकॉन का अनुपात 4:3 है और दूसरे बर्तन में यह अनुपात 2:3 है। इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिंक और सिलिकॉन बराबर बराबर हो जाए। क्या करा है, जिंक और सिलिकॉन बराबर बराबर हो जाए। कर लेते हैं इसको डिस्कस। अब बराबर बराबर का मतलब क्या है, 1:1, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा कि बराबर बराबर की बात करें तो क्या होता है, रेशियो 1:1, ठीक है। चलो कर लेते हैं। तो पहले बर्तन में कितना भाई 4:3 और दूसरे बर्तन में कितना 2:3। ओवरऑल चाहिए ना ये, ओवरऑल कितना चाहिए 1:1, ठीक है। तो क्या करेंगे, अनुपातिक जोड़ ले लेंगे, तो 4 3 7, 3 और 2 5 और 1 और 1 2। अब की बार सिलिकॉन उठा ले, अब की बार सिलिकॉन उठा रहे, ठीक है। लेकिन आपको सेम उठाना पड़ेगा, यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, ठीक है। चलो तो देखो इसके अनुपातिक जोड़ को छोड़ देते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 दिए, यहाँ पे कर लेते हैं 10 दिए 30, ठीक है। दूसरे बर्तन में से उठाते हैं तो 7 दूनी 14, 14 दिए 42। ओवरऑल रिजल्ट में से उठाएं तो 7 5 35, 35 से कम 35 मिल गया, बीच की वैल्यू है, लगा हुआ एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाएंगे कितना आ जाएगा, रेशियो 7:5। यानी उन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 7:5 में मिलाना पड़ेगा, तब जाकर जो रेशियो हमें जिंक और सिलिकॉन का बराबर बराबर। बात समझ में आ रही। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है 40 रुपए पर किलोग्राम वाले चावल को 55 रुपए पर किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 60 रुपए पर किलोग्राम बेचकर भी 25% लाभ कमाया जा सके, ठीक है। क्या कर रहा है, 2 टाइप के चावल हैं भाई, ठीक है। एक का तो भाव है 40 रुपए पर केजी और दूसरे का भाव है वो 55 रुपए पर केजी है। और इन दोनों को मिलाने की बात कर रहा है, और मिलाने के बाद जो भाव है ना वो किसकी बात कर रहा है कि 60 रुपए पर किलोग्राम बेचकर भी क्या कर रहा है, बेचकर यानी सेलिंग प्राइस दे रखे हैं 25% लाभ कमाए। क्या 25% लाभ कमाए। तो देखो पहले टाइप का जो भाव वो कितना है 40 रुपए पर केजी और दूसरे टाइप का 55 रुपए पर केजी। ओवरऑल जो हमें चाहिए कितना चाहिए, 60 रुपए पर केजी, और क्या बेचने पर 25% लाभ कमाए। तो देखो यहाँ पे हमने क्या रखा, सीपी, और यहाँ पर क्या सीपी, और यहाँ पे क्या कर दी बात, बेचने की कर दी। क्या कर दी, बेचने की। तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकल के आया आपको, अगर आप यहाँ पे सीपी रख रहे हो और यहाँ पे भी सीपी रख रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस रखो, आपको यहाँ पर भी सीपी ही रखना पड़ेगा। और वैसे भी क्या हो रहा है, ये 60 जो है इसके बीच की वैल्यू भी नहीं है, वैसे भी एलिगेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। बात समझ में आ रही है। अगर आप यहाँ पे सीपी रख रहे हो तो यहाँ पर भी सीपी और यहाँ पर भी सीपी, लेकिन क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से आपको सीपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस है कितना 60 और 25% लाभ के साथ, यानी कितने परसेंट की वैल्यू 125। ओवरऑल थी कितनी 100%, तो निकाल लेते 25 5 125, 25 चौके 100, तो 5 से कैंसिल आउट कितना 12, यानी 12 चौके 48। यानी कि जो चावल 60 रुपए पर केजी बेच रखे थे 25% लाभ के साथ, वो घर से कितने के पड़े हुए थे 48, यानी सीपी कितना था 48। अब देखो इन दोनों के बीच की वैल्यू है, बिल्कुल है, सेटिस्फाई हो रही है, तो लगा हुआ एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ से गैप ले लेंगे कितना 7 और यहाँ से कितना 8, कितना 8। तो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, 7:8
8 में। कितना? 7:8। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। एक परीक्षा में 2400 विद्यार्थी थे, जिसमें से 70% छात्र और 58% छात्राएं सफल हुई हैं भाई। यदि कुल 1560 विद्यार्थी सफल हुए हों तो छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। क्या करें? छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। कर लेते हैं इसको भी डिस्कस। भाई कह रहा है टोटल जो विद्यार्थी है ना वो 2400 हैं, जिनमें से बॉय जो है ना बॉयज यानी कि छात्र, वो तो कितने पास हुए? 70%। और जो छात्राएं थी वो कितनी पास हुई? 58%। कितनी? 58%। ठीक है। और टोटल ओवरऑल है कितने? 2400। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो देखा गया ना तो टोटल कितने पास मिले? 1560 विद्यार्थी। कितने? 15। भाई लड़कों की तरफ देखा जाए तो कितने पास मिले? 70। लड़कियों की तरफ देखा जाए तो कितना? इतना। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना 70% मिले ना 58% मिले। कितने? 1560। कितने? 1560। अब देखो ये परसेंटेज रिजल्ट है, ये परसेंटेज रहा, तो इसको भी परसेंटेज में ही चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सीपी रखा था तो वहां पे भी सीपी, तो वहां पे भी सीपी ही रखना। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे परसेंटेज रिजल्ट रख रहे हो और यहाँ पर भी परसेंटेज, तो यहाँ पर भी परसेंटेज रिजल्ट ही रखना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई? सेम क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो देखो अगर आप परसेंटेज रिजल्ट नहीं रखना चाह रहे तो क्या करोगे? 2400 का 70% यानी नंबरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर भी नंबरिंग, लेकिन मतलब बात का समझो कि सेम क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। आप वैल्यू रख रहे हो तो यहाँ पर भी वैल्यू, यहाँ पर भी वैल्यू। परसेंटेज रिजल्ट रख रहे हो तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो क्या करें? यहाँ पे परसेंटेज रिजल्ट निकाल लेते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि 1560 विद्यार्थी ओवरऑल पास हुए तो मतलब कितने परसेंट पास हुए? तो निकाल लिए। टोटल हमें पता है कितने हैं? 24। भाई तो 1560 2400 का कितने परसेंट? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 3 36। चलो 2 से कैंसिल आउट, कितना? 55। यानी ओवरऑल जो पास मिले कक्षा के विद्यार्थी वो कितने मिले? 55%। अब देखो इन दोनों के बीच की वैल्यू, अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो लगाओ एलिगेशन। तो लगाते हैं एलिगेशन। तो क्या बनेगा? गैप 3 और यहाँ से कितना मिलेगा? 15। कितना? 15। तो रेशियो निकाल लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15। बात समझ में आ रही है? चलो तो देखो अगर वहां पर बॉय अगर 1 यूनिट है तो गर्ल कितनी है? 5। टोटल देखा जाए तो ओवरऑल कितनी यूनिट? 6 यूनिट। और 6 यूनिट की वैल्यू टोटल हमें पता है कितनी है? 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 400। अब 1 यूनिट की वैल्यू 400 तो बॉय कितने हैं? 1 यूनिट है तो कितने? 400। और जो गर्ल है वो कितने यूनिट है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 चौक 20। कितने? 20। यानी कि लड़के वहां पर 400 और लड़कियां वहां पर कितनी? 2000। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या कर रहा है? एक दुकानदार 21 कलम और 40 पेंसिल 360 रुपए में खरीदता है। वह कलम को तो 10% लाभ तथा पेंसिल को 22% लाभ पर बेच देता है। क्या कर रहा है? कलम को 10% लाभ तथा पेंसिल को 22% लाभ पर बेच देता है और उसे कुल मिलाकर 54 रुपए का लाभ होता है भाई। तो प्रत्येक कलम का मूल्य ज्ञात करो। क्या कर रहा है? प्रत्येक कलम का मूल्य ज्ञात करो। कर लेते हैं। देखिए गाइस, आपने एलिगेशन में जितना भी सीखा ना, जितना भी सीखा है, क्या क्या रिजल्ट थे, वो सारे रिजल्ट इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने से आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चले। ठीक है भाई। कह रहा है 21 तो कलम है। कितनी? 21 तो कलम है और 40 पेंसिल है। और टोटल ओवरऑल कितने में खरीद ली? 360 में। अब कह रहा है कलम को और पेंसिल को, कलम को तो कितने पे बेच रहा है?
10% लाभ पर, कितने 10% लाभ, और पेंसिल को बेच रहा है 22% लाभ पे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उसे ना 10% लाभ और ना 22%, हुआ कितना 54 रुपए का लाभ। कितना 54 रुपए का लाभ। अब देखो अभी हमने सीखा ये परसेंटेज रिजल्ट, ये परसेंट, तो ये भी परसेंटेज रिजल्ट होना चाहिए ना। तो यहाँ से परसेंटेज रिजल्ट निकाल लेते हैं। यानी जो 54 रुपए का लाभ हुआ किस पर हुआ है 360। तो 54 रुपए 360 का कितने प्रतिशत, ठीक है कितने प्रतिशत। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, तो 2 से कैंसिल आउट, 2 5 10, यानी 5 तिये 15%। यानी कि उसे ओवरऑल जो रिजल्ट है ना वो 15% का लाभ हुआ। कितना 15%। अब देखो दोनों की बीच की वैल्यू, दोनों की बीच की वैल्यू है, तो लगाओ वैल्यूएशन। तो यहाँ से रेशियो मिल जाएगा, 22 में से 15 गए 7, और 15 में से 10 गए कितना 5, कितना 5। तो देखिए अब आगे एक बात समझो, ये जो रेशियो आ रहा है वो किस चीज़ का रेशियो आ रहा है, ये जो रेशियो आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है भाई। सिंपल सी बात है, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमने क्या लिखा लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, किसके सीपी के रिस्पेक्ट में। तो ये जो क्वांटिटी जो हम रख रहे हैं यहाँ पे, ये जो क्वांटिटी है इसका फार्मूला ओपन करके देख लिया करो। और ये जो क्वांटिटी ना जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में निकलते हैं उस चीज़ का रेशियो आता है, और ये किसके रिस्पेक्ट में निकल रही है सीपी में, यानी क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। तो रेशियो किसका आएगा क्रय मूल्य का। मतलब कि कलम अगर 7 यूनिट में खरीद रखे हैं तो पेंसिल टोटल कितने यूनिट में है 5 यूनिट में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दोनों कितने में खरीद रखे हैं 7 और 5 12, और 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी 360। कितना 300, ये सीपी का है, ये क्या है सीपी, यानी खरीद रखे हैं कितने में 360 में। बात समझ में आ रही है। तो 12 तिये 36, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो कलम कितने यूनिट में खरीद रखे हैं 7 यूनिट, तो 7 तिये 21, यानी जो कलम है ना वो टोटल कितने रुपए में खरीद रखे हैं 210 रुपए में। अगर पेंसिल की बात करूं तो 30 5 150 रुपए में, यानी टोटल जो पेंसिल है जितनी भी है वो कितने रुपए में खरीद रखी है 150 रुपए में। कितनी 150 रुपए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है कि प्रति कलम का मूल्य ज्ञात करो। अब देखो 210 रुपए में कलम खरीद रखी, लेकिन कितनी कलम है 21 है भाई। कितनी 21 भाई। 21 कलम अगर 210 में खरीद रखी है तो एक कलम कितने में खरीद रखी है 10 रुपए में। कितने रुपए में 10 रुपए। बात समझ में आ रही है भाई। 210 रुपए में 21 कलम खरीद रखी है तो एक कलम कितने रुपए की 10 रुपए की। कितने की 10 रुपए की। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था गाइज। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक ग्रुप में नहीं, एक ग्रुप में नहीं, सॉरी गाइज, एक थैले में कुल 195 नोट है। कितने 195 नोट, जो 10 रुपए और 20-20 रुपए के हैं भाई। ठीक है। यदि कुल 2730 रुपए हो तो 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करो। क्या कर रहा है 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को गाइज अच्छे से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे ना, उस कंसेप्ट से ना ये अकेला एक सिंगल क्वेश्चन नहीं निकलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है। तो आप कंसेप्ट को समझते हुए चलिए, क्वेश्चन को रटे मत। ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है भाई। कह रहा है एक थैले में ना टोटल जो नोट है ना वो कितने हैं 195 नोट है, जो 10-10 रुपए के और 20-20 रुपए के हैं। हमें नहीं पता है 10 रुपए की कितने हैं 20 रुपए की कितने, वो तो निकालना है। अब कह रहा है बैग में कुल है ना टोटल ओवरऑल कितने रुपए हैं 2730 रुपए। कितने 2730 रुपए। ठीक है। कितने रुपए हैं 2730। ध्यान से समझ रहा है इसको, ध्यान से समझ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप के इस कंसेप्ट से ना आपके ना क्या बोलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। रीजनिंग के अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे।
भाई इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो आपको क्या करना है, भाई थैले में 195 नोट है जो 10-10 रुपए के और 20-20 रुपए के हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार तो अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं हम वे 195 नोट 10-10 रुपए के होते हैं। ठीक है, 195 नोट है ना, वो मान लेते हैं सभी के सभी 10 रुपए के होते हैं। और एक बार क्या करते हैं, 195 नोट हम मान लेते हैं कि वो 20-20 रुपए के होते हैं। अब आपको फील आएगा कि एलिगेशन कैसे लग रहा है। भाई मान लेते हैं अगर 195 नोट 10-10 रुपए के होते हैं तो टोटल कितने रुपए होते हैं, 1950 रुपए। और एक बार हम क्या मान लेते हैं, 195 नोट 20-20 रुपए के होते हैं तो टोटल कितने रुपए होते हैं, 3900 रुपए। कितने, 3900। लेकिन ना तो वहां पे 1950 रुपए मिले, ना वहां पर 3900 रुपए मिले, ओवरऑल रुपए कितने मिले, 2730। अब देखो इन दोनों के बीच की वैल्यू है, फील हुआ होगा एलिगेशन, हुआ ना, बात समझा। चलो तो लगा हुआ एलिगेशन, एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 2800, 1170, कितना, 1170। और यहां से रिजल्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहां से कितना मिलेगा, 1950, 730 यहां से उठा लें और 50 यहाँ से उठा लें तो कितना, 780। कितना, 780। ठीक है, चलो तो रेशियो बना लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 39 से कैंसिल आउट हो रहा है, 39 से, 39 दूनी 78, या फिर 13 से कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, 13 6 78, 13 निम्मा 170, 3 दूनी 6 और 3 3 9। बात समझ में आई। अगर वहां पर 10-10 रुपए के नोट अगर 3 यूनिट है तो 20-20 रुपए के नोट कितने यूनिट है, 2। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो दोनों कितने, 5 यूनिट। और 5 यूनिट के वैल्यू हमें पता है टोटल कितने नोट है, 195। अब 5 यूनिट की वैल्यू 195 है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गाइस, 45 नहीं, 195 है तो कितने हो जाएंगे, 49। कितने, 49, यही होगा ना, नहीं 49 नहीं होंगे, 39 होंगे। 5 3 15, 5 में 45। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 39। तो 3 यूनिट की वैल्यू यानी 10-10 रुपए के नोट कितने हैं, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3 निम 27, 2 3 3 नोट 2 11, यानी कितने हैं, 117 नोट। और बाकी क्या है, 39 दूनी 78, यानी कि 78 नोट तो 20-20 रुपए के हैं और 117 जो नोट है ना वो 10-10 रुपए के। बात समझ में आ रही है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ग्रुप में कुछ गायें व कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है भाई। अगर सिरों की संख्या गिने तो 200 है और पैरों की संख्या 580 है। कितनी, पैरों की संख्या 580 है। तो गाय और मुर्गियों की संख्या ज्ञात करो, गाय और मुर्गियों की संख्या ज्ञात करो। भाई अब की बार है ना ग्रुप की बात कर दी और उस ग्रुप में ना गाय और मुर्गियां हैं। कितने, गाय और मुर्गियां। और साथ में क्या, साथ में ये कह दिया गया कि वहां पर सिरों की संख्या देखें ना तो 200 मिलती है, लेकिन पैरों की संख्या कितनी मिल रही है, 580। कितनी, 580। तो देखिए भाई समझ लेते हैं इसको। तो ग्रुप में क्या है, गाय और मुर्गी। अब ये तो कोई नहीं है ना जिसे ये नहीं पता हो कि गाय के कितने पैर होते हैं, मुर्गी के कितने पैर होते हैं। ठीक है, तो मुर्गी के कितने पैर, 6 नहीं, वो पंजे होते हैं, पैर तो 2 ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो देखिए गाय के कितने पैर होते हैं, 4, और मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2। ठीक है, अब देखो वहां पे एक कंडीशन और दे दी क्वेश्चन के अंदर कि सिरों की संख्या गिने तो कितनी है, 200। कितनी, 200। ये डाटा तो आपको दिया ही होगा। तो यहां से क्या करते हैं, पिछला ही कंसेप्ट यूज होगा। यहाँ पे मान लेते हैं 200 की 200, एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि गाय होती, कितनी, गाय। भाई 200 की 200 अगर गाय होती, एक गाय के 4 पैर, तो 200 गाय को कितने पैर, 800, यानी टोटल कितने पैर मिल जाने चाहिए, 800। और एक बार क्या एज्यूम कर लेते हैं कि 200 की 200 मुर्गियां होती तो टोटल पैर कितने मिल जाने चाहिए,
400, लेकिन वहाँ पर ना 800 पैर मिले ना 400 पैर मिले, पैर कितने मिले 580। इन दोनों के बीच की वैल्यू है, बिल्कुल सेटिस्फाइड लगा हुआ एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाएंगे तो देखो यहाँ से कितना मिल जाएगा 180, और यहाँ से कितना मिल जाएगा 220। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, दोनों में 18, 2 से कैंसिल आउट कितना 11, यानी कितना 9:11। मतलब कि गाय वहाँ पर 9 यूनिट है तो मुर्गियाँ वहाँ पर कितनी 11। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो कितनी 20 यूनिट, और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है टोटल 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी 90, यानी कि 90 क्या है गाय है, और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी 110, यानी 110 क्या है वहाँ पर मुर्गियाँ, कितने मुर्गियाँ। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलो इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है एक ग्रुप में कुछ ऊंट और कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल डिक्टो सेम है। अगर सिरों की संख्या गिने तो 150 है और पैरों की संख्या गिने तो 500 है, तो ऊँटों की संख्या ज्ञात करो। क्या, ऊँटों की संख्या ज्ञात करो। सो गाइज आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से बना के देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको भी तो सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप वीडियो को देखें, आप पेन कॉपी लेके बैठे, पहले क्वेश्चन को पढ़े, अपनी तरफ से सोल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं निकलता फिर वीडियो को प्रोसीड करें, ठीक है। चलो अब की बार ना एक ग्रुप में ना टोटल जो पैर हैं वो कितने हैं, पैर नहीं सॉरी गाइज, कितने सिर, कितने सिर, और पैर कितने हैं 500। तो देखिए यहाँ पे तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। तो कुछ तो ऊँट है और कुछ क्या है व्यक्ति हैं, ठीक है। अब एक ऊँट के 4 पैर मान लेते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं ऊँट होते हैं, तो कितने पैर मिल जाने चाहिए 15 चौके 60, और सभी के सभी आदमी होते हैं तो टोटल पैर कितने मिल जाने चाहिए 150 दूनी 300। ना पैर 600 मिले ना पैर 300 मिले, ओवरऑल पैर कितने मिले वहां पर 500, कितने 500। इन दोनों के बीच की वैल्यू लगा हुआ है एलिगेशन। चलो कितना 200, और यहाँ से गैप कितना 100, तो रेशियो निकाल लिया। तो रेशियो कितना मिला 2:1, 2:1। मतलब कि ऊँट वहां पर 2 यूनिट है तो व्यक्ति कितने 1। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो कितने 3, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150, कितनी 150। 3 यूनिट की वैल्यू 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 50। अब 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो ऊँट वहां पर 2 यूनिट, तो 50 दूनी 100। 100 वहां पर क्या है ऊँट है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकाल सकते हैं, वो कितने 50, तो और 50 ही वहां पर क्या है व्यक्ति है, क्या है व्यक्ति है। बात समझ में आ रही। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।